ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आरपीएससी ने एसआई भर्ती प्रक्रिया 2021 काफी कंट्रोवर्सीज इस पे रही, लेकिन अब री एग्जामिनेशन को लेकर एक बार फिर से बड़ा और जरूरी अपडेट जारी किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर के बाद अब आरपीएससी ने साल 2021 की जो मूल यानी कि ओरिजिनल भर्ती अप्लाई करने वाले सभी उम्मीदवारों की इस अपकमिंग री एग्जाम में टेम्परेरी रूप में बैठने की परमिशन दे दी है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सभी के लिए जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में है। तो अगर आपने भी उस वक्त अप्लाई किया था तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है एक बार फिर से परीक्षा में भाग का। री एग्जाम आपके 20 सितंबर 2026 को कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को एक तय समय में अंदर ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डिटेल्स को अपडेट करना भी होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपके लिए काम है जब इतनी बात जब पूरी हो चुकी है। आप 8 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि जिन उम्मीदवार ने 8 मई 2026 को आए नोटिस के बाद पहले ही अपना फॉर्म अपडेट कर दिया था, उनके लिए ये दोबारा कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पे उनका काम खत्म होता है। अब फॉर्म अपडेट की बारी पे बात करते हैं। इसके बाद स्क्रीन पे जब एक सेल्फ आपके लिए ऑप्शंस मिलेंगे, जब आप आएंगे तो इसमें एक्सेप्ट करने पे मोबाइल पे आपके ओटीपी जरूर आएगा, उसे वेरीफाई करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप सभी डिटेल्स जितनी भी जानकारियां हैं वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन और साथ ही सिग्नेचर ही चेंज कर पाएंगे। सिर्फ यही चीज़ें आपकी हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी जो चेंज कर पाएंगे। आपकी एज, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन जैसी बड़ी डिटेल्स 2021 की पूरी भर्ती प्रक्रिया के ओरिजिनल फॉर्म के मुताबिक ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ ही योग्यता क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पुराने रूल्स के हिसाब से रहेंगे जो आपको समझना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरी परीक्षा का जो सिलेबस है वो 22 मई 2026 को जारी नए प्रेस नोट के मुताबिक होगा। वही आपको तैयारी रखनी है उस हिसाब से। फॉर्म अपडेट से पहले उम्मीदवारों को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTAR में ये पूरा KYC वाला प्रोसेस भी पूरा करना होगा, जिसमें लाइव फोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। 3 जरूरी चीजें हैं जिसके बिना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद आपकी काम यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपकी ID का खेल भी बड़ा अलग रहेगा। अब अपनी SSO ID लॉगिन करके माय रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके बस अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका OTR पुरानी SSO ID से नई ID में अगर माइग्रेट नहीं हो चुका है तो आप इसमें फेच एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए मदद करेगा। अगर आप इस प्रोसेस में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मान लीजिए आती है, तो 15 जुलाई तक भी ऑप्शन है। आरपीएससी के कैंडिडेट इसमें पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसका भी मौका है। कहीं ना कहीं देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आप सभी के लिए कई चुनौतियां हो सकती है, लेकिन राहत भी जरूर है। और ये जो बड़ा अनाउंसमेंट है आरपीएससी का, अब इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया जो इतने सालों से ये पूरी कंट्रोवर्सी में घिरी रहती है, तो अब इस पे ही जो बड़ा एक सबसे अनाउंसमेंट है, ये आपके सारे सोल्यूशन को लेकर आया है। आपका क्या कहना है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में? बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितनी मदद मिली है सबसे बड़े अनाउंसमेंट से। नमस्कार।